भारतीय शास्त्रीय संगीत ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है ना? ये तो एक साधना है, एक आध्यात्मिक सफर है। पर सोचिए, जब ये सदियों पुरानी परंपरा हमारे टीवी स्क्रीन पर या वेब सीरीज में आती है तो क्या होता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इस पवित्र कला और उसके मॉडर्न कमर्शियल अंदाज के बीच आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये जो बदलाव हम देख रहे हैं वो इस प्राचीन कला को एक नया ताज़ा रूप दे रहा है, या फिर कहीं हम इसकी आत्मा से ही तो समझौता नहीं कर रहे? क्या ट्रेडिशन और मॉडर्निटी साथ साथ चल सकते हैं बिना इसकी असली पहचान खोए? चलिए मिलके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शास्त्रीय संगीत की जड़ों को समझना होगा। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे सिर्फ म्यूजिक से कहीं बहुत ज्यादा बड़ा बना देता है? ट्रेडिशनली अगर देखें तो क्लासिकल म्यूजिक को एक साधना कहा गया है। ये कोई एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है नहीं, ये तो एक रास्ता है खुद को जानने का, परमात्मा से जुड़ने का। कहते हैं ना कि यहाँ हर एक सुर एक प्रार्थना की तरह है और हर राग एक मेडिटेशन। और ये जो परंपरा है ना, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहला है अनुशासन, मतलब सालों साल का वो कठोर रियाज। फिर आती है भक्ति, जो इस संगीत को सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि ऊपर वाले को एक भेंट बना देती है। तीसरा पिलर है विरासत, यानी वो ज्ञान जो गुरु से शिष्य तक पीढ़ियों से चला आ रहा है। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, पवित्रता, मतलब संगीत के पीछे का इरादा फेम कमाना नहीं, साधना करना हो। तो ये तो हुई परंपरा की बात। अब आते हैं दूसरी तरफ। जब यही कला स्क्रीन पर उतरती है तो इसका रूप कैसे एकदम पलट जाता है। भाई, ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया है, जिसके नियम कानून, जिसकी लय, सब कुछ अलग है। बंदिश बैंडिट्स जैसा शो याद है? उसका उदाहरण लेते हैं। कहानी को एकदम मसालेदार बनाने के लिए क्या क्या डाला जाता है? ग्लैमर, आर्टिस्ट्स के बीच तगड़ा कंपटीशन, कमर्शियल प्रेशर, ये सब। और मकसद बिल्कुल साफ है, यंग ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना। वो ऑडियंस जो शायद ट्रेडिशनल म्यूजिक की धीमी रफ्तार और गहराई से उतना कनेक्ट नहीं कर पाती। ये जो फर्क है ना, वो यहां बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है स्पिरिचुअल कनेक्शन का लक्ष्य, तो दूसरी तरफ बस मास एंटरटेनमेंट। एक तरफ है अंदर का अनुशासन, तो स्क्रीन पर दिखाया जाता है बाहर का कंपटीशन। और सबसे बड़ा फर्क, जहां परंपरा सालों का सब्र और मेहनत मांगती है, वहीं स्क्रीन पर रातों रात स्टार बनने का सपना बेचा जाता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि स्क्रीन पर जो भी दिखाया जा रहा है वो सब गलत है? ऐसा भी नहीं है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? इसके भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। चलिए जरा दोनों पर ही नजर डालते हैं। ये ना एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ जो अच्छा है वो ये कि ऐसे शोज नई जेनरेशन में क्लासिकल म्यूजिक के लिए एक इंटरेस्ट जगाते हैं, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ गुरु शिष्य के रिश्ते को या कलाकारों के बीच की राइवलरी को इतना ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया जाता है कि वो असली नहीं लगता। और नतीजा क्या आता है? कला पर कॉमर्स हावी हो जाता है और प्योरिटी की जगह फ्यूजन ले लेता है। और बस यहीं से असली बहस शुरू होती है। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या हम इसे इनोवेशन यानी नवाचार कहें कि भाई आर्ट इवॉल्व हो रही है, या फिर ये कला की आत्मा के साथ एक तरह की डिल्यूशन यानी मिलावट है? बहुत से कलाकार, बहुत से संगीत के पंडित, उनका डर यही है। वो पूछते हैं कि क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे भागते भागते हम इस कला की असलियत, इसकी जो गहराई है, उसे कहीं खो तो नहीं रहे हैं? देखिए, वक्त के साथ बदलाव तो आता ही है, वो नेचुरल है, जरूरी भी है। लेकिन एक नेचुरल इवोल्यूशन और कला के जो असल मकसद हैं, उससे समझौता करने के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। और सवाल यही उठता है, क्या आज का मीडिया उस लाइन को क्रॉस कर रहा है? तो फिर सवाल यह है कि अगर हमें इस कला को आने वाले कल के लिए बचाकर रखना है, तो हम इसकी आत्मा को, इसके जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, उन्हें कैसे बचाएं, कैसे प्रोटेक्ट करें? इसकी आत्मा को बचाने के लिए कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें हर हाल में बचाना होगा। जैसे गुरु शिष्य की वो पवित्र परंपरा, फेम से हमेशा ऊपर भक्ति को जगह देना, संगीत को सिर्फ गाना बजाना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन समझना, और सबसे जरूरी, हर सुर के पीछे का वो जो पवित्र इरादा है ना, उसे हमेशा जिंदा रखना। तो बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि मीडिया का ये जो मॉडर्न अंदाज है,
ये हमारे क्लासिकल म्यूजिक की परंपरा को और अमीर बना रहा है या फिर धीरे धीरे उसे उसकी दिव्य जड़ों से काट रहा है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे रहा है।